उत्तर प्रदेश में 2027 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन इसकी तैयारी अभी से दिखने लगी है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से अब रोजगार देने के वादे किए जा रहे हैं, पुलिस भर्ती के लिए बड़े सियासी आयोजन हो रहे हैं, तो सपा चीफ अखिलेश यादव ने भर्ती प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या कहा है अखिलेश यादव ने, देखिए इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने एक बार फिर दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो पढ़ाई और न्याय की गारंटी देंगे। सपा चीफ ने कहा कि बीजेपी की सरकार सिर्फ लोगों को परेशान कर रही है। बीजेपी और उसकी सरकार नफरत बढ़ाने का काम कर रही है। बहराइच, संभल जैसे तमाम जगहों पर सैयद सलार गाजी मसूद के नाम पर लगने वाले मेलों के लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। हमारी जो परंपरागत मिलीजुली संस्कृति है, स्थानीय मेले हैं, उनको जानबूझकर रोका जा रहा है। ये सरकार केवल जाति और धर्म के आधार पर फैसले ले रही है। बीजेपी की सरकार हर स्वतंत्र संस्था को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, चाहे वो कोऑपरेटिव संस्था हो या कोई और। सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक समाजवादी पार्टी के खिलाफ झूठ फैलाते हैं, लेकिन अगर सपा समर्थक कुछ लिखते हैं तो उन पर केस हो जाता है। जाहिद बेग, इरफान सोलंकी, रमाकांत यादव और आजम खां जैसे तमाम नेताओं पर बीजेपी की तरफ से फर्जी केस कराएगा, लेकिन हमारी सरकार आने पर किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। हम शरीफ लोग हैं, केवल लड्डू खिलाएंगे, लेकिन ये सरकार ऐसी जाएगी कि पता भी नहीं चलेगा। यूपी में हुई सिपाही भर्ती पर सवाल उठाते हुए सपा नेता ने कहा कि बीजेपी सरकार बताए कि सिपाही भर्ती में पीडीए की संख्या कितनी और उनकी हकमारी कौन कर रहा है। सिर्फ पीडीए के आंकड़े बता दे सरकार। उन्होंने दोहराया कि कोई सवाल न पूछे, इसलिए ये केवल इनका दुष्प्रचार है और बीजेपी से अच्छा दुष्प्रचार कोई नहीं कर सकता। अखिलेश ने प्रयागराज के महाकुंभ मेले में भगदड़ को लेकर आई मीडिया की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने 37 लोगों की भगदड़ में जान चली जाने का झूठा आंकड़ा दिया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में दिखाया गया कि 42 लोगों की जान गई। आखिर कुछ पीड़ितों के परिजनों को नकदी क्यों बांटी गई, किसके आदेश पर बांटी गई, नकदी देने के निर्णय किस नियम के तहत हुए और किस आदेश पर हुआ। उन्होंने दावा किया कि सरकार इन सवालों से बचना चाहती है क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। डीबी लाइव यूपी की रिपोर्ट।